जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, मौसम के कारण, मतलब बारिश लगातार हो रही थी तो बिजली की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए वीडियो में नहीं बना पा रहा था। इसके लिए सॉरी पहले, ठीक है। आज हम लोग फिर से अब शुरू करेंगे अपने क्लास को कंटिन्यू वे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स तक देखा था, उसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था। आज नेक्स्ट क्लास जो, मतलब उसके बाद मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास जो आप लोग का होगा वो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से होगा, ठीक ना। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक ना। बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप एक बार में अच्छे से समझ जाते हो तो बहुत इजी है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। और अगर नहीं समझ पाते तो फिर इससे टफ आपके लिए कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। चलिए, तो पहले डिस्कस करते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है, और ये कितने तरीके से फाइंड किया जाता है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के दो तरीके, एक आपको मैट्रिक्स में पढ़ना और एक डिटर्मिनेंट्स में पढ़ना है। एक मैट्रिक्स में जो पढ़ना है वह है एलिमेंट्री ऑपरेशन बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक ना। और दूसरा जो पढ़ना है अभी बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स एंड एडजॉइंट्स, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट का यूज करके हम लोग को पढ़ना है अभी, ठीक है। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, जो बच्चे मुझसे पढ़े उनको पता होगा। मैंने वहाँ पर पढ़ाया था एलिमेंट्री ऑपरेशन से। जब मैट्रिक्स में ऑनलाइन में पढ़ाऊँगा तो उसमें उसका भी दूंगा, चिंता मत करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फिलहाल जिस टॉपिक पर उसको डिस्कस करेंगे कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग द मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, सॉरी एडजॉइंट्स एंड डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट्स और डिटर्मिनेंट्स का यूज करके इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है उसका डिस्कशन करना है हमको आज, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज है इन्वर्स का, जैसे कि एडजॉइंट का कुछ प्रॉपर्टीज था, उसी तरीके से प्रॉपर्टीज नहीं कर सकते उसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका डायरेक्ट यूज करते हैं हम लोग फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले तो इन्वर्स समझते हैं, उस पर एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट को देखेंगे, उस पर भी 2-4 क्वेश्चन करेंगे। आज का सेशन हमारा क्या होगा, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग भी अपना इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये होता क्या है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक ना। कोई मैट्रिक्स आपको दे देगा और उसका इन्वर्स आपको फाइंड करना रहेगा, ठीक है। पहले तो ये जानते हैं इसको डिनोट कैसे किया जाता है। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा, जैसे कि देखिए इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को, जैसे कि बहुत सारा चीज़ है। एडजॉइंट को हम लोग, एडजॉइंट को ADJ से डिनोट करते हैं, ट्रांसपोज को A के पावर T से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से इन्वर्स को डिनोट करने का तरीका है A इन्वर्स, A टू द पावर -1 को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्स ऑफ A। इसको क्या पढ़ते हैं, इन्वर्स ऑफ ए, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, उस गलती को मैं नहीं चाहता कि आप भी करो। क्या करते, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ए इन्वर्स का मतलब ये नहीं है कि 1/a, ये बिल्कुल गलत है। ए इन्वर्स का मतलब ये 1/a नहीं, ये कोई स्केलर नंबर नहीं है कि आप इसको 1 के बट्टा में लिख दो, ठीक ना। x टू द पावर -1 है तो आप इसको लिख सकते हो 1/x, ये आपका सही है। लेकिन ए इन्वर्स का मतलब ये मत समझ लेना कि ये 1/a है, स्केलर नहीं, ये एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है मैट्रिक्स के डिवीजन में होगा। आप ये समझना कि ए इन्वर्स का मतलब होता है, ए इन्वर्स का मतलब i टू द पावर a, सॉरी i/a, ठीक ना। ये हमारा करेक्ट आंसर है कि ए इन्वर्स का मतलब क्या होता है, i/a, जहाँ पर i क्या है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट का मैट्रिक्स में, यूनिट मैट्रिक्स का मतलब एक प्रकार से 1 के सेंस में ही लिया जाता है। यूनिट मैट्रिक्स सारा डायगोनल एलिमेंट्स 1, बाकी सारा क्या 0, तो उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो ए इन्वर्स का मतलब आप ये मत समझना कि 1/a होता है, ए इन्वर्स का मतलब i/a होता है, ठीक है। ये समझने की बात है, जब आगे चलेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। कभी कभी आपको फंसाने के लिए ऐसा दे सकता है कि क्या ए इन्वर्स बराबर 1/a होगा, तो नहीं, ये ए इन्वर्स बराबर 1/a नहीं होगा। रीजन, क्योंकि ये कोई स्केलर नंबर नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है जो आप इसको 1 के बट्टा में लिख दो। कोई वेरिएबल या कोई नॉर्मल सा एक कांस्टेंट नंबर हो तो आप उसको 1 के बाई में लिख सकते हो, लेकिन ये मैट्रिक्स को आप 1/a नहीं लिख सकते हो। अगर ये ए इन्वर्स है, ए मैट्रिक्स है, तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे, i/a, जहाँ पर i क्या है आपका यूनिट मैट्रिक्स है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका ये पॉइंट क्लियर है। चलते ए इन्वर्स पे क्या होता है, ए इन्वर्स क्या होता है, ठीक है। इन्वर्स फाइंड किसका होता है, इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, सारे मैट्रिक्स का इन्वर्स आप फाइंड भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए दिखा रहा हूँ लिख रहा हूँ कुछ बातें, उसको आप गौर से देखिएगा। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले रिस्ट्रिक्शन यही लग गया कि मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर, अदरवाइज उसका
इन्वर्स नहीं फाइंड होगा। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर स्क्वायर के साथ साथ वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर आप लोगों को बताया था। सिंगुलर का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है उसको सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होता उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते थे। क्या बोल रहे हैं? ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक ना, देन क्या करेगा? ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब कहने का मतलब ये आपको कंडीशन अभी सिर्फ बताया हूं कि किस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड होगा। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है और साथ साथ नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। किसी भी लल्लू चप्पू मैट्रिक्स का आप नहीं कह सकते कि इनवर्स निकालो। ऐसा नहीं कि आप ये कह दो कि ए बराबर 1 2 3 4 5 6 देन इसका इनवर्स निकालो, तो इसका इनवर्स निकलेगा ही नहीं। बिकॉज रीजन क्या है? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्लियर है? तो इस इनवर्स किसका निकलेगा? इनवर्स केवल उस मैट्रिक्स का निकलेगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ क्या होगा? नॉन सिंगुलर एंड देन ए इनवर्स। ठीक ना, ए इनवर्स डिफाइन एज, ए इनवर्स बराबर क्या होगा? देखिए बता रहा हूं, ए इनवर्स डिफाइन एज, ए इनवर्स इस तरीके से डिफाइन किया था, मतलब उसका फॉर्मूला कुछ दिया जाता है। आप इसके फार्मूला को अच्छे तरीके से जानते भी हैं पहले से, दूसरे फार्मूला से मैं इसको निकाल रहा हूँ। ठीक ना, देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे फार्मूला को रटने लगते हैं। ठीक ना, यार रटा मत मारो। फार्मूला जो होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ रहता है। ठीक ना, एक ही फार्मूले से 10 फार्मूले निकाले जाते हैं। अब 10 को याद रखोगे क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती मत करो। ठीक है, फार्मूला का मेन जड़ पकड़ो कि वो कहाँ से आ रहा है। उस जड़ को तुम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, कितने रूप से तोड़ सकते हो, तो आपको समझ में आएगा कि कितना फार्मूला निकल सकता है। ठीक ना, देखिए जैसे कि अभी आप क्या जानते हैं, वी नो दैट। पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि एडजॉइंट में वी नो दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है? आई। शायद आप लोग को याद हो, सॉरी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। याद है आप लोगों को? ये प्रॉपर्टीज में था, एडजॉइंट के प्रॉपर्टी में। ठीक ना, कि किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है। अब आप हमको एक बात बताओ कि अगर हम इसको ऐसे लिखे, इसको अगर ये डिवीजन में दे जाए तो क्या हो जाएगा? सॉरी, मल्टीप्लीकेशन में दे जाए तो क्या हो जाएगा? डिवीजन में हो जाएगा। और ये जो मल्टीप्लीकेशन में दे जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन में हो जाएगा। डैट मीन्स ऐसा लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई बाई ए। क्लियर है या नहीं? क्लियर है। चलिए यहाँ पर और आगे इसको अगर मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको अब इधर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई बटे ए। अभी आप लोगों को समझाया है कि आई के साथ अगर ए डिवीजन होगा तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका क्या आया? ए इनवर्स आया। ठीक ना, ये आपका ए इनवर्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। क्लियर है? तो इसलिए हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर किसी मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स फाइंड करना है तो उसके लिए आपको दो चीज़ पता होना चाहिए, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट और उसका डिटर्मिनेंट। क्लियर है? और यहाँ पर कंडीशन इसलिए लगा देता है वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तब तो वो सिंगुलर हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो आ गया तो ए कैसा हमारा हो जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो इसका वैल्यू जीरो होगा। और आपको भी पता है कि किसी भी चीज़ में अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइन हो जाता है। ठीक ना, इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये क्लियर है आपका ए इनवर्स का फॉर्मूला। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आएगा तो उसका इनवर्स हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कभी भी कोई मैट्रिक्स अगर आपको दे दे, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अभी, आपको सीधा बोले कि उसका इन्वर्स फाइंड करना है तो सबसे पहला काम आप यही करोगे कि ए इनवर्स फाइंड, सॉरी ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करोगे। अगर ये जीरो नहीं आएगा तो ही आगे प्रोसीड करोगे। अगर जीरो आ जाएगा तो वहीं पर लिखेगा चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, हेंस ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैं दो एग्जाम्पल लूंगा, आपको दिखाऊंगा। ठीक ना, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन, if a is equal to 1 2 4 4 8 फाइंड ए इनवर्स। कह रहा है कि ए इतना दिया हुआ है। सबसे पहली बात ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो प्रोसीड करना तो फर्ज बनता है। ठीक ना, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में?
गिवन a इज इक्वल टू 2 4 4 8। नाउ सबसे पहला काम क्या हम बोले हैं करने के लिए, डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो ही आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 4 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना 0। यहाँ पर लिखिएगा चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आगे 0, आगे प्रोसीड करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक ना। जब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाएगा दैट मीन्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर लिखिएगा चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, हेंस ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका इन्वर्स निकलेगा ही नहीं। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, ठीक ना। ए इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए एक ही कंडीशन है कि उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कोई भी हो सकता है, 2/2 में भी हो सकता है, 3/3 में भी हो सकता है। आपको जैसे इच्छा वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। मैं छोटा सा एग्जाम्पल 2/2 कर ले रहा हूँ, ठीक ना। जरूरत पड़ा तो 3/3 का भी एक ले लूँगा। क्वेश्चन देखिए, इफ a इज इक्वल टू 3 4 5 6, ठीक ना, 3 4 5 6, फाइंड इन्वर्स। इसका इन्वर्स फाइंड करना है। क्लियर है? कभी भी इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम वही करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर, अगर इन्वर्स 0 के बराबर डिटर्मिनेंट 0 कभी भी इन्वर्स निकालने के लिए उसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर वो 0 के बराबर आया तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 के बराबर नहीं आया तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम इसमें करेंगे सॉल्यूशन में जो आपको दिया गया है। चलिए देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, गिवन a इज इक्वल टू 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहला काम इसमें क्या निकालेंगे, इसका ए इन्वर्स निकालेंगे, ठीक ना। सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 4 5 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 18 माइनस 20 इज इक्वल टू -2। यहाँ पर लिखना कंपल्सरी है, चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, हेंस ए इन्वर्स एग्जिस्ट, हेंस ए इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक ना। आगे प्रोसीड करने के लिए ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर तो क्या निकालना होगा हमको, इसका एडजॉइंट निकालना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, सबका क्या निकालेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना शुरू करेंगे। तो देखिए आपका क्या C11 बराबर कितना हो जाएगा, इसका C11 बराबर कोफैक्टर निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है। इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या है C12 बराबर, C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे तो आपका -5 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 है तो निगेटिव आएगा, ठीक ना। C21 बराबर कितना हो जाएगा, ये भी निगेटिव में आएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो आपका -4 हो जाएगा, और C22 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब इसका एडजॉइंट लिख लीजिए आप, इसका एडजॉइंट लिखिएगा। एडजॉइंट कैसे लिखाता है, पिछली वीडियो में भी आप लोगों को पता है कि एडजॉइंट कैसे लिखाता है, एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस कर देते, उसका ट्रांसपोज फाइंड कर देते, ठीक ना। तो इसीलिए आप लिखिएगा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C11 का वैल्यू आपके पास 6 -5 -4 3, इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 -5 -4 3। क्लियर है, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। हेंस अभी क्या निकालेंगे, ए इनवर्स बराबर, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू रख दीजिए 6 -4 -5 और ये 3, और बट्टा कितना, बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -2 इज इक्वल टू आप इसी को लिख सकते हैं -1/2 6 -5 -4 और ये
3। अब देखिए -1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो आप चाहो तो इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, बुक में इसी तरीके से दिया रहता है आंसर, और चाहो तो इसको अंदर में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक ना। चाहे इसका ये भी लिख सकते हैं, देखिए माइनस से सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 -6 4 5 3 -3। क्लियर है। मर्जी तो 1/2 को भी अंदर ले जाए, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी फाइनल आंसर वो भी दे सकते हैं आप। -6/2 कितना हो जाएगा -3, 4/2 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 5/2, और ये आपका -3/2, ठीक ना। ये तीनों में से ये भी आंसर छोड़ सकते, ये भी छोड़ सकते, ये भी छोड़ सकते, तीनों सही, ठीक। नीचे नहीं दिख रहा होगा, इधर लिख दे रहे। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 2 5/2 -3/2। क्लियर है, ये आपका ए इनवर्स हो गया, ठीक ना। अब आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसके जस्ट नीचे उसको नोट कर लीजिएगा। इसका एक शॉर्ट तरीका भी आता है, ठीक ना। मैक्सिमम आदमी इसको जानते होगा, जो भी मुझसे मैट्रिक्स पढ़ा होगा उसको मैट्रिक्स में इसको बता देता हूँ, ठीक ना। यहाँ पर भी फिर से बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए शॉर्ट ट्रिक है कुछ नहीं, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है वैसे में, ठीक ना। शॉर्ट ट्रिक इसको आपको दिखाने के लिए कि ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन एक्चुअली में शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है। ये उसी तरीके से पहले जैसे आपको एडजॉइंट में एगो शॉर्ट ट्रिक बताया था कि एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है। आपको पता है ना कि किसी भी 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए, अगर जैसे कि ए आपके पास अगर दिया हुआ है, ए अगर आपके पास A B C और D है, तो आप क्या निकालोगे, इसका एडजॉइंट ऑफ ए बराबर निकालने के लिए एक तरीका बताए थे। क्या करना है, डायगोनल वाला को इंटरचेंज कर लेना, मतलब इस दोनों को आपस में बदल देना है, ठीक ना। डी को ए के जगह पर, ए को डी के जगह पर, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद क्या है, इस दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ये ना बताया था। इसमें क्या करना है, -1 लगा देना है, तो क्या हो जाएगा -b और -d। तो ये तो इसका एडजॉइंट निकल गया, आसानी से निकल गया एडजॉइंट। और क्या करना है, ए इनवर्स बराबर, सॉरी डिटर्मिनेंट के लिए आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी AD -B से, यही नहीं करना है। तो इसीलिए बना देता है शॉर्ट ट्रिक कि ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको D -B, सॉरी डी कहाँ से आ गया, बी ना होगा यहाँ पे, बी और यहाँ पर सी है, ठीक ना। D -B -C और A, और बट्टे में क्या AD -BC, ठीक ना। ये शॉर्ट ट्रिक बना दिया जाता है, ठीक ना, किसी भी 2/2 मैट्रिक्स के लिए, कि क्या करना है, इसका डायगोनल को चेंज कर लेना है, दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करके उसके डिटर्मिनेंट से भाग कर देना है, ठीक है। देखिए इतना लेंदी नहीं, मैं आपको इजी वे में इसको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से होगा। डायरेक्ट अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, इफ A इज इक्वल टू ABCD, देन ऑब्जेक्टिव में ये आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक ना। ए इनवर्स बराबर क्या कीजिएगा आप, ए इनवर्स बराबर, देन ए इनवर्स बराबर इसका एडजॉइंट बटे डिटर्मिनेंट ऑफ होता है ना। और एडजॉइंट का तरीका आपको पता है कि क्या होता है, इसको इंटरचेंज कर लेंगे, ए को डी के जगह पर, और इस दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बता रहा हूँ, इसको इंटरचेंज कर लेना है, और इस दोनों में क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आपका बन जाएगा A -B -C D, और यहाँ पर A, और डिवाइड कौन से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, यानी समझ लो डिटर्मिनेंट है वो AD -BC से। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए, इसी क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जैसे कि ये क्वेश्चन दिया था ना, A बराबर यहाँ पर लिखा था ना, किधर गया, हाँ ये बराबर, इसका इन्वर्स निकालना है, बस 2 लाइन में निकलेगा। देखिए A आपके पास क्या है, A आपके पास है 3 4 5 6, यही है ना, 3 4 5 6। तो क्या करना है इसमें, इसीलिए ए इनवर्स बराबर, डायरेक्ट देखिए कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स बराबर, इस दोनों को चेंज कर लीजिए, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, इस दोनों में माइनस से गुना करना, -4 और -5, और डिवाइड कितना से करना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, -3 6 जा 18 ना, माइनस कितना 20 इज इक्वल टू, आंसर ही ना होगा, बट्टा में -2 आएगा, तो यानी आपका हो जाएगा -1/2 6 -4 -5 3। देखिए जो मैं इतना प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर लाया था, बस यहाँ पर 2 लाइन में आ गया। क्लियर है, ठीक ना। तो आप इसको भी याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको काम देगा। जब ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा सवाल आता है 2/2 के लिए, 3/3 पर ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते आप, ठीक ना, क्योंकि 3/3 में डिटर्मिनेंट निकालने का भी लेंदी प्रोसेस है, एडजॉइंट निकालने का भी लेंदी प्रोसेस है, तो आप 3/3 में ये ट्रिक नहीं लगा सकते। आप ये जब भी लगाइएगा तो केवल 2/2 के लिए लगा सकते, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका 100% क्लियर है, ठीक ना। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा इन्वर्स में, कि इन्वर्स फाइंड कैसे होता है और किसका होता है, ठीक ना, और एक शॉर्ट ट्रिक देखा कि इन्वर्स के लिए कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे कम समय में बनाने के लिए, केवल 2/2 मैट्रिक्स के लिए, ठीक ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
रिजल्ट्स ऑफ इन्वर्स की तरफ, ठीक है। चलिए तो अब फिर से हमारी बारी है अब आगे पढ़ने की। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन इन्वर्स, ठीक है। इन्वर्स के बारे में कौन से ऐसे रिजल्ट्स है जिसको अप्लाई करके हम क्वेश्चन को ईजी वे में आसानी से कम समय में बना सकते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा, हमारा है इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन इन्वर्स, ठीक ना। इसको आप याद भी रख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन पे इसको अप्लाई भी कर सकते हो आप, ठीक। आप इसको याद भी रख सकते हैं और क्वेश्चन पर इसको अप्लाई भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट किस तरीके से इसका प्रूफ भी दिया जा सकता है क्वेश्चन के आधार पर, ठीक ना। सबसे पहली बात, ठीक ना, क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जब फाइंड करते हैं 1 टाइम्स अगर इन्वर्स फाइंड किए, ठीक ना, और उसका 1 टाइम्स और यानी सेकेंड टाइम्स इन्वर्स फाइंड करेंगे तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक ना। आप निकाल करके देखना, एक मैट्रिक्स आपको दे दूंगा, एक बार इन्वर्स फाइंड करना और जो इन्वर्स आएगा उसका एक बार और इन्वर्स निकालिएगा तो वो सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है, ठीक ना। इवन टाइम्स मतलब ये समझ लीजिए कि इवन टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स अगर आप उसका इन्वर्स फाइंड करते हो तो सेम मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं। दूसरा, अगर कोई कांस्टेंट के साथ a को मल्टीप्लाई करके तब उसका इन्वर्स अगर फाइंड करते हैं आप, तो आप इसके कुछ नहीं करना, सिंपली दोनों का इन्वर्स हो जाएगा, यानी k इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक ना। बट अगर दो मैट्रिक्स के साथ, ठीक ना, अगर मान लीजिए कि a और b दोनों मैट्रिक्स है, ठीक ना, तो इसका अगर इन्वर्स यहाँ पर लिख लीजिएगा, k आपका क्या है, k इज कांस्टेंट है, ठीक है, k कांस्टेंट है। तो लेकिन अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके अगर उसका इन्वर्स फाइंड किया जाए तो ये क्या होता है, ये इसको रिवर्स रूल बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा b इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के, मतलब b इन्वर्स और a इन्वर्स का मल्टीप्लाई करने पर तब ये ab का इन्वर्स। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ डायरेक्ट पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। चौथा, अगर ये 3 मैट्रिक्स के साथ अगर रहता है, यानी ए बी सी का अगर इन्वर्स आता है तो ये बराबर हो जाएगा c इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये दोनों रूल, ठीक ना, ये ज्वाइंट में भी सेम काम करता है, ट्रांसपोज में भी सेम काम करता है, इन्वर्स में भी वही काम करे, ठीक है। नेक्स्ट, पांचवा, ए ज्वाइंट ऑफ ए का अगर इन्वर्स फाइंड कीजिए, ए ज्वाइंट ऑफ मतलब ए ज्वाइंट ऑफ ए का इन्वर्स फाइंड कीजिए, या इन्वर्स फाइंड करके तब उसका एडज्वाइंट निकालिए, दोनों सेम चीज, ठीक ना। छठा, ए का ट्रांसपोज निकाल करके आप इन्वर्स फाइंड कीजिए, या ए इन्वर्स का ट्रांसपोज फाइंड कीजिए, दोनों सेम, ठीक है। सातवां, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट अगर आप निकालते हैं, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट अगर निकालते हैं तो ये आपका बराबर हो जाएगा 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसी को आप कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ए इन्वर्स, वही बात, सिंपल, ठीक है। 8, किसी मैट्रिक्स को अगर उसके इन्वर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, या इन्वर्स को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यूनिट मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है। 2 इधर लिख दे रहा हूँ, चलिए जगह है लिख देते हैं। किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का, याद होगा डायगोनल मैट्रिक्स आपको बताया था किसी लेक्चर में, ध्यान नहीं कौन से लेक्चर में, लेकिन बताया था डायगोनल, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, इसके बारे में, कि अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स का अगर आप इन्वर्स निकालते हो तो इजी वे में बहुत आसान हो जाता है, उसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक ना। जैसे कि अगर मैं बोल दूं इफ ए इज इक्वल टू डी आई ए जी डायगोनल का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक ना, डी आई ए जी, इफ ए बराबर डी आई ए जी, ए बी सी डॉट 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 कुछ भी रहे, ठीक ना, देन ए इन्वर्स बराबर हो जाता है डी आई ए जी, ए का पावर -1, बी का पावर -1, सी का पावर -1, जो भी जितना एलिमेंट रहेगा सबका पावर -1 लगा दिए। इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक ना, बहुत अच्छा है एग्जाम्पल। जैसे कि आपको हम बोल दे कि इफ ए बराबर 200003006 फाइंड ए इन्वर्स, अगर ऐसा रहे क्वेश्चन कभी भी,
ऑब्जेक्टिव में तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, देखिए ये डी आई जे की फॉर्म में आपके पास गिवन क्या है, इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। गिवन ए इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ए इज इक्वल टू है 200030006। आप इसी को लिख सकते हैं, ए बराबर आप लिखिएगा डी आई ए जी, ये डायगोनल है, डी आई ए जी क्या लिखिएगा 236, ठीक ना, 236, 2,3,6। पहला एलिमेंट 2 है, पहले रो का, तो 2 दूसरे का 3 है, तीसरे का 6, इसलिए डी आई जी इसका शॉर्ट नोटेशन है। ये डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का एक तरीका है। तो इसीलिए आपका ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर आप लिखिएगा डी आई ए जी 2 का पावर -1, 3 का पावर -1, 6 का पावर -1 बराबर आप लिखिएगा डी आई ए जी 2 का पावर -1 करने का मतलब 1/2, ये 1/3, 1/6। क्लियर है। तो इसीलिए बराबर आपका क्या हो जाएगा, अगर आप मैट्रिक्स के रूप में लिखना चाहो तो 1/2 0 0 0 1/3 0 0 0 1/6। आप सॉल्व करके भी देख लेना, यही आएगा तो आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। कितना पॉइंट्स हो गया, 9। एक लास्ट पॉइंट है, बता दे रहा हूँ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैट्रिक्स जिस टाइप का रहेगा उसका इन्वर्स भी उसी टाइप का आएगा। अगर कोई मैट्रिक्स स्केलर है, ठीक ना, तो उसका इन्वर्स भी स्केलर आएगा। ट्रायंगुलर है तो इन्वर्स भी ट्रायंगुलर आएगा। डायगोनल है तो इन्वर्स भी डायगोनल आएगा। ठीक ना, क्लियर हो पा रहा है। यानी यहाँ पर लिख रहे हैं इफ ए इज साइमेट्रिक स्केलर ट्रायंगुलर, symmetric scalar triangular, then its inverse also symmetric scalar and symmetric scalar ट्रायंगुलर। ठीक ना, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो वो सुन करके आप लिख लीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं, इफ ए इज साइमेट्रिक स्केलर ट्रायंगुलर देन इट्स इनवर्स इज आल्सो साइमेट्रिक स्केलर एंड ट्रायंगुलर। मतलब जो मैट्रिक्स जिस टाइप का होगा, कोई मैट्रिक्स डायगोनल इसमें छूट गया, डायगोनल भी ऐड कर दिया। सिंपल सी बात है, आप इसका लॉजिक समझ सकते हो। अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल है तो उसका इन्वर्स भी डायगोनल होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स था, इसका इन्वर्स भी क्या है, डायगोनल आया है। अगर कोई स्केलर होगा तो उसका इन्वर्स भी स्केलर आएगा। अगर कोई साइमेट्रिक होगा तो उसका इन्वर्स भी साइमेट्रिक आएगा, और स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो इन्वर्स भी स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। यानी जिस टाइप का मैट्रिक्स होगा उसका इन्वर्स भी उसी टाइप का आएगा। इज दैट क्लियर। ये सारे इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हमारा सेशन लास्ट हो जाएगा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का। आप इजी वे में कोई भी क्वेश्चन इन्वर्स का सॉल्व कर सकते हैं, बस एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि वो मैट्रिक्स में पढ़ना है। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके किस तरीके से इन्वर्स निकलता है वो भी बताऊंगा आप लोगों को, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसका फिलहाल एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, एक्सेल का क्वेश्चन में देखा था, जैसे कि कंफ्यूज मत हो जाना, ये मत समझना कि हमारे सर जी ने बताया ही नहीं, बोल दे रहा हूँ। ठीक ना, जैसे कि क्वेश्चन पूछा था कि ए इज इन्वर्टिबल। ठीक ना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पूछ रहा है कि ए इन्वर्टिबल होगा कब। ठीक ना, इन्वर्टिबल का मतलब वो मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स निकल सकता है। ठीक ना, अभी आपको बताया है कि कौन सा मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता है, जो नॉन सिंगुलर है। अगर ए इन्वर्टिबल होना चाहिए तो उसका कंडीशन क्या है कि उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो उसका इन्वर्स निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ए इज इन्वर्टिबल व्हेन ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। क्लियर रहेगा ना। ठीक ना, ये मत समझना कि लिखा है नहीं ये पॉइंट, ये छोटी छोटी बातों को लिखना जरूरी नहीं है। ठीक ना, सब शब्दों का खेल है, नए नए शब्द आ जाते हैं। ठीक ना, तो आप शब्दों के जाल में मत फंसना। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन लेते हैं अब जैसे कि प्रॉपर्टीज, सॉरी, ये जो रिजल्ट थे इस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे। आपको कोई दो मैट्रिक्स दे देगा, ए बी दे देगा, और क्या है कि वेरीफाई ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ठीक ना, अभी ना पढ़े, थर्ड या फोर्थ नंबर था प्रॉपर्टी शायद, कि कोई मैट्रिक्स दे देगा दूगो और दोनों का कहेगा कि ए बी का इन्वर्स बराबर प्रूफ करना है ए बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ठीक ना, तो ऐसा क्वेश्चन ले रहा है आपके सामने, देखिए जरा सा क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन ये क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि ए बराबर दिया गया आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का, और एक बी बराबर भी दिया हुआ 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स। देन इसमें शो क्या करने के लिए कर रहा है, वेरीफाई दैट ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ठीक ना, मतलब आपको इसमें क्या क्या निकालना पड़ जाएगा, पहला ए बी निकालना होगा, मतलब ए और बी का मल्टीप्लीकेशन निकालना होगा, तब उसका इन्वर्स निकालना होगा तो वो आपका LHS आएगा। दूसरा बी का अलग से आपका बी का एक अलग से इन्वर्स निकालना होगा, उसका एडजॉइंट निकाल करके, डिटर्मिनेंट निकाल करके, ठीक है, और ए का अलग से इन्वर्स निकालना होगा, एडजॉइंट और इन्वर्स निकाल करके, तब उस दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो 5 मार्क्स में पूछेगा। ठीक ना, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, मतलब आसान है लेकिन टाइम टेकिंग है। ठीक ना, टाइम लेगा। और सोचो यही क्वेश्चन इस बार 2021 के बोर्ड एग्जाम में 3/3 का पूछा था। स्टूडेंट का हालत खराब हो जाएगा अगर 3/3 का 2 मैट्रिक्स में अगर ये प्रूव करने के लिए दे दे तो। ठीक ना, मिनिमम मुझे लगता है कि कितना भी फास्ट अगर कोई सॉल्व करेगा ना तो उसको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक क्वेश्चन को, ऐसा अगर 3/3 का दे दे तो। ठीक है, पहले मैं 2/2 का देख लेता हूँ, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि कितना टाइम टेकन क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले ए दिया गया, बी दिया गया, तो आप इसमें तो LHS फाइंड करने के लिए ए बी का इन्वर्स, ए बी निकालो तब ना उसका इन्वर्स निकालिएगा। ठीक ना, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन देखिए आपके पास क्या है, गिवन ए इज इक्वल टू 3, 7, 2, 5 एंड बी इज इक्वल टू 6, 8, 7, 9। ठीक है, सबसे पहला काम इसमें क्या करोगे आप, ए बी फाइंड करोगे। ए बी इज इक्वल टू यानी ए का बी से मल्टीप्लाई करना है, 3, 7, 2, 5 इंटू 6, 8, 7, 9। मल्टीप्लाई कैसे होता है आपको पता है, बताए थे पिछले, मतलब 2 या 3 डेट से पीछे बताए थे कि रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं क्लियर करके लिख दे रहा हूँ, 3 का 6 से मल्टीप्लाई होगा 18 और 7 का 7 से होगा, यानी क्या हो जाएगा 18। अच्छा पूरा मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, जो नए होंगे उनको दिक्कत होगा इसलिए लिख दे रहा हूँ, 3 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 7। ठीक ना, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से होगा 3 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 9। सेकेंड इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 7। फिर इसका इससे होगा 2 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 9। क्लियर है, इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा आपका 18 एंड 49। ठीक ना, 18 एंड 49 आपका हो जाएगा 67। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका 24 और 63। 24, 63 आपका हो जाएगा 24 एंड 63, 7, 8, 87। ठीक है, ये आपका 35 और ये 12, 35 और 12 कितना हो जाएगा आपका, 35 और 12 आपका हो जाएगा 47, और ये आपका 16 और 45 61 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका केवल ए बी आया, ए इंटू बी मल्टीप्लाई करके ए बी आया। इसमें भी बहुत प्रोसेस मांगी, ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका डिटर्मिनेंट और इसका एडजॉइंट चाहिए, तब तो ए बी का इन्वर्स निकलेगा। ठीक ना, जगह का अभाव है थोड़ा सा, क्या कहते हैं इसको ना, इसमें क्या कीजिएगा, पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड कर लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अगर 0 ना आएगा तब तो इसका इन्वर्स निकलेगा ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा 67, 87, 47, 61 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। ये तो कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करके आगे ये आपका हो जाएगा 4082 माइनस 4089 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा
इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -7। अब फॉर एडजॉइंट ऑफ ए बी के एडजॉइंट के लिए डायरेक्ट, अच्छा वैसे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक नहीं, यहाँ पर आपको दिखाने की जरूरत नहीं, को फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं, आपको एडजॉइंट डायरेक्ट यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो 2/2 का एडजॉइंट के लिए शॉर्ट ट्रिक, ठीक ना। एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बी, डायरेक्ट देखिए एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, जो ए बी आपका है इस दोनों को चेंज कर लीजिए, दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो डायरेक्ट आप लिखिएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर 61 - 87 - 47 - 67। LHS बराबर आप यहाँ पर लिखिए ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू LHS एडजॉइंट ऑफ ए बी बट्टे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 61 - 87 - 47 - 67 बाय -7 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -1/7। 61 - 87 - 47 - 67, ठीक है। ये आपका केवल LHS पार्ट है। RHS पार्ट के लिए आपको क्या करना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड करना है, पहले बी इनवर्स और इनवर्स फाइंड कीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट क्या प्रोसीड कीजिएगा, बी इनवर्स के लिए आपको बी इनवर्स के लिए पहले चाहिए बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक ना, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 6879 इज इक्वल टू 63 - 56 इज इक्वल टू आपका हो गया -7। क्लियर है ये, ठीक है, -7, ठीक ना। और एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी वही काम करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, 6 - 8 6 - 8 -7 सॉरी 6 8 नहीं, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 6 यहाँ पर 9 रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर 6, ठीक है। बी इनवर्स बराबर आपका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी बटे डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर आपका हो गया, एडजॉइंट का वैल्यू आपका 9 - 8 -7 6 और बाई कितना, बाई -7, इसी को आप लिखिएगा -1/7 सॉरी 9 - 7 -8 6। फिर यही काम आप ए इनवर्स के लिए कीजिएगा, तो आप क्या निकालिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 3 2 7 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 - 14 इज इक्वल टू 1, तो इसीलिए आपका हो जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए कितना, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, इसको रिप्लेस कर लिया 3 को 5 से, 5 को 3 से, तो आपका 5 - 7 -2 3 ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 5 - 7 -2 3, इसमें बट्टा में 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 - 7 -2 3, ये आपका ए इनवर्स का वैल्यू हो गया। जगह नहीं है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, मैं इधर मिटा करके लिखने वाला हूँ। अब क्या करना है, मैं LHS को नहीं मिटाऊंगा, ये आपका LHS पार्ट है, ये रहने दूंगा, तब तो आप वेरीफाई कर पाओगे उतना आया कि नहीं। अब ये जो बी इनवर्स आया है, सो ये बी इनवर्स का वैल्यू है, ये बी इनवर्स बराबर है आपका, और यहाँ पर जो आपको ये आया है ये ए इनवर्स है आपका, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स को ए से, तो ये इतना आना चाहिए, तब तो हमारा वेरीफाई हो पाएगा। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक ना। चलिए इसके आगे देखते हैं। RHS बराबर आपके पास क्या है, RHS बराबर है आपके पास बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स का वैल्यू आपके पास है -1/7 इंटू बी का वैल्यू, बी इनवर्स का 9 - 7 -8 6
इंटू ए इनवर्स का वैल्यू है 5 -2 -7 3, ठीक है, इज इक्वल टू -1/7 रहने दीजिए बाहर, क्योंकि वैसे भी लाना ही हमको। इसका मल्टीप्लाई कीजिए आप, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, आपको पता है किस तरीके से होता है, 9 × 5 +-8 × -2, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा लिखा है, घबराइएगा मत। फिर इसका गुना इससे होगा 9 × -7 +-8 × 3। फिर इसका गुना भी से होगा -7 × 5 +6 × -2। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे -7 × -7 +6 × 3। फाइनल आंसर लिखिए -1/7, 45 -+ ठीक है। फिर इसको करेंगे -63 -24 -35 -12 49 +6 3 × 18। ऐड कीजिए -1/7, ऐड कीजिएगा इसको 61, इस दोनों को ऐड कीजिएगा -87, इस दोनों को ऐड कीजिएगा 7 -47, इस दोनों को +987, ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस, तो +67 आ गया। वो तो मिटा भी दिया मैंने पीछे, यहाँ पर -67 आया, कहीं पर मिस नहीं तो नहीं किया। अच्छा, इसमें माइनस कहाँ से आ जाएगा, इस क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस कहाँ से आएगा, ठीक ना, ये यहीं पर गलती लगी, ज्वाइंट में माइनस केवल इस दोनों में नहीं लगाते, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, सॉरी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये सही है, ठीक ना, मिस्टेक हो गया था, माइनस इसमें भी लगा दी थी। अब देखिए आपका RHS आया, ये आपका क्या है, LHS आया, हेंस कह सकते हैं, हेंस यहाँ पर लिखिए, चूँकि LHS बराबर RHS, हेंस AB का इन्वर्स बराबर B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स, प्रूव्ड। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर तो लिए हुए हैं, एक छोटा सा ये है RHS निकालने के लिए, ठीक ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको 100% समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टीज मतलब रिजल्ट्स पर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा, इतना ईजी नहीं है, ठीक ना, टाइम टेकन क्वेश्चन होता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना, कुछ कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, कुछ बोर्ड एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन, ठीक ना। उसके बाद हम लोग का एक लास्ट लेक्चर बच जाएगा डिटर्मिनेंट से, तब हमारा डिटर्मिनेंट टोटली मतलब ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से जो कंबाइंड पार्ट चल रहा है ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।